Good morning students. In our previous classes we discussed about population size, population distribution, densities of the population, population growth, occupational structure of Indian population, age composition of population कि किस एज में population को composed किया गया है, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल एडोलसेंट एज, हेल्थ, लिटरेसी लेवल ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये जो टॉपिक्स थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ 2000 एंड एडोलसेंट एज, ये जो टॉपिक्स थे हमने अपनी क्लासेस में जो जितने भी प्रीवियस क्लास हुई है पॉपुलेशन चैप्टर्स की उसमें सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्लास आती है वो होती है एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके लिए होती है, ठीक है, आप उसको अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। सो इन टुडेज टॉपिक वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी हुई है उस एक्सरसाइज को मैं आपको सारे आंसर्स वन बाय वन आंसर को एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से सारे आंसर्स सुनना, ठीक है, उनके, और फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में करना, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आंसर आपको चाहिए तो आप डाउट क्लास में मुझे बता सकते हो या डायरेक्ट भी बता सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शायद टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चूज मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट जो अपने 4 क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। माइग्रेशन जो टॉपिक था, माइग्रेशन चेंज योर कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन and distribution and number of population. First option the area of departure, क्या जहाँ से डिपार्चर हो रहा है क्या उसी को अफेक्ट करता है। सेकंड द एरिया ऑफ अराइवल, या पॉपुलेशन जहाँ पे अराइवल कर रही है उसी को अफेक्ट कर रही है माइग्रेशन। थर्ड बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, या फिर एरिया ऑफ डिपार्चर और अराइवल दोनों को अफेक्ट कर रहा हो, या नन ऑफ दिस, या कोई भी आंसर नहीं है। देखिए पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो दोनों ही प्लेसेस को अफेक्ट करेगा, एरिया ऑफ डिपार्चर एंड एरिया ऑफ अराइवल। आप जहां से जा रहे हो वहां पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जहां आपका अराइवल है, जहां पॉपुलेशन सेटल्ड हो रही है वहां क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ पीपल जो है वहां ज्यादा होंगे। सो अवर सी ऑप्शन इज राइट हियर। Okay, both the area of departure and arrival. Second, a large population of children in population is a result of, okay, children's की सब जो large population है वो किसका result है, मतलब children's की जो population है increase हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। First, high birth rate, high death rate, देखो high death rate, high life expectancies, मोर मैरिड कपल। तो हाई डेथ रेट से क्या होगा, उसमें तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, अगर हाई डेथ रेट होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है तो वो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कोई रीज़न नहीं होता। हाई बर्थ रेट जो है, ठीक है, बर्थ रेट अगर बहुत ज़्यादा होगी ऑब्वियसली चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन तभी इंक्रीज होगी। सो योर ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू, जो मैग्नीट्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किसको रेफर कर रही है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया, मतलब किसी भी एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको, या फिर नंबर ऑफ पर्सन एडेड इन ईच ईयर, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन एडेड इन ईच ईयर, हर साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसको हर साल में ऐड करते जाएंगे। मतलब पिछले साल 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, फिर 2002 में 1 से 2 में पॉपुलेशन कितनी, 2002 की जो पॉपुलेशन है वो 2001 में अगर ऐड कर देते हैं तो 2002 तक की टोटल पॉपुलेशन जो है वो आ जाती है। 1 तक की पॉपुलेशन,
उसके बाद एक साल में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो प्लस कर देंगे पुरानी पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ए लिटरेट पर्सन इज वन हु, सेंसस ने जो जनगणना जो लिटरेसी रेट जो निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग किसको लिटरेट पर्सन माना गया। लिटरेट पर्सन मतलब हम किसको मानते हैं, कहने का मतलब है कि लिटरेट पर्सन जो है वो किसको माना जाता है। ए, कैन रीड एंड राइट हिज नेम, हिज और हर नेम, कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, a 7 years old can read and write any language with understanding and knows the third R's reading, writing और अर्थमेटिक, जिसको तीनों ये रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक आता हो। नहीं, एक लिटरेट पर्सन हम उसको मानते हैं जो अपना नाम लिखना और पढ़ना, रीड, कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, ठीक है, अपना नाम पढ़ सकता हो और अपना नाम लिख सकता हो, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, कैन रीड एंड राइट हिज और हर नेम, ठीक है। आई थिंक आपने जो राइट आंसर है उनको टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली। कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको बहुत लॉन्ग में नहीं देने हैं, ब्रीफली छोटे छोटे आंसर्स जिसके लिखने हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Why is the rate of population growth in India declining since 1981? हमने जब पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, उस वक्त ये डिस्कस किया था कि सिंस 1981 टिल 1980 तक पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। उसके बाद 1981 के बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई उसमें धीरे धीरे कंट्रोल आने लगा। तो क्यों आने लगा कि गवर्नमेंट ने फैमिली प्रोग्राम, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट किए थे उसका इफेक्ट पीपल्स पे, गवर्नमेंट जो आई थी उसने स्ट्रिक्टली पीपल्स को बैन कर दिया था। फैमिली प्रोग्राम्स जो था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त चला था, पीपल्स फुल्ली अवेयर होने लग गए थे, गवर्नमेंट ने उस वक्त स्ट्रिक्टली बैन भी किया हुआ था। तो ऐसे में पॉपुलेशन, कुछ पीपल मतलब अवेयर होते गए और फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम्स थे जो उनको मानने भी लगे। उससे क्या हुआ, उसी से उन प्रोग्राम से उनको नॉलेज मिला कि क्यों बेनिफिट होता है, स्मॉल फैमिली का क्या बेनिफिट होता है। मतलब जब तक किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपकी स्मॉल फैमिली है और उस टाइम पे 81 में कि आपको क्या बेनिफिट होगा, तब तक उसको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी। तो 81 में जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स थे, ठीक है, वो सक्सेसफुली वर्क किए और पीपल अवेयर भी होते गए, उनको बेनिफिट पता चला स्मॉल फैमिली का और उन्होंने स्मॉल फैमिली अडॉप्ट करना भी स्टार्ट किए, ठीक है। आप आंसर एक बार फिर सुनिए। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हेल्प्ड इन द इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था उन्होंने हेल्प की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई थी उसमें डिक्रीजमेंट जो है, डिक्रीमेंट कैसे आया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से। एंड पीपल्स नोज अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्मॉलर फैमिली साइज, पीपल्स को स्मॉल फैमिली साइज का बेनिफिट्स का पता चलने लग गया, ठीक है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, और दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया सिंस 1981। ये जो फैमिली, आपको सिर्फ ज़्यादा डिटेल से इसको आंसर नहीं लिखना है कि फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है ये एक रीज़न रहे कि 1981 में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम होने लग गया, ठीक है। पीपल अवेयर हुए, पीपल को इन प्रोग्राम्स के थ्रू पता चला कि क्या बेनिफिट है स्मॉलर साइज ऑफ फैमिली का। नेक्स्ट, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने पॉपुलेशन जो ग्रोथ डिस्कस किया था तब तीन मेजर कंपोनेंट्स, 3 मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे पॉपुलेशन ग्रोथ के। क्या क्या थे? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट
डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ओके, 3 कंपोनेंट जो थे वो क्या थे, बेनिफिट फॉर द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ए हायर बर्थ रेट एंड लोअर डेथ रेट लीड द पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्वियसली एक हायर बर्थ रेट, बहुत ज़्यादा अगर बर्थ रेट होगी और डेथ रेट बहुत कम होगी तो दोनों का जो डिफरेंस है ज़्यादा होगा, इट लीड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। बर्थ रेट जो है नंबर ऑफ लाइव पर्सन्स ऑन पर 1000 पर्सन, ठीक है, बर्थ रेट क्या होती है, पर 1000 पर्सन पे लाइव बर्थ कितने हैं, और नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन इज डेथ रेट। अब बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डेथ जो है वो बहुत कम है, ऐसे में दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा। इट लीड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ को लीड्स करेगा, ठीक है। माइग्रेशन, नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज देन द नंबर ऑफ पीपल गोइंग आउटसाइड द कंट्रीज। अब देखो, नंबर ऑफ पीपल, माइग्रेशन 2 तरह का हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो है उसमें तो क्या होता है, पॉपुलेशन एक प्लेस से, तो एक कंट्री की पॉपुलेशन में उसमें साइज जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है ज़्यादा विशेष उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राजस्थान से उत्तर प्रदेश में सेटल हो गया तो कंट्री की पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, मान लो करोड़ों पीपल्स जो है अदर कंट्रीज से आके यहाँ सेटल हो गए, तब तो पॉपुलेशन का साइज हमारे यहाँ इंक्रीज होगा। तो माइग्रेशन फैक्टर जो है, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाहर चली गई तो पॉपुलेशन कम हो गया, ठीक है। अगर 1 करोड़ लोग इंडिया के बाहर जाके सेटल हो गए, इंग्लैंड में सेटल हो गए, यूरोप में सेटल हो गए, मतलब दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो गए, तब तो हमारे यहाँ वो जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, तब भी माइग्रेशन का इफेक्ट हुआ। लेकिन दूसरे कंट्रीज से, म्यांमार से आके, भूटान से आके, नेपाल से आके, ठीक है, या पाकिस्तान या अदर कंट्रीज से आके यहाँ पीपल जो सेटल हो जाते हैं, ब्रिटेन से भी यहाँ पीपल सेटल हो रहे हैं, तो वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, वो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो माइग्रेशन में क्या होता है, अगर ज़्यादा पीपल बाहर चले गए तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, और पीपल्स बाहर से आके ज़्यादा सेटल हो गए तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो 3 फैक्टर जो है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन आर द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। मैंने डिटेल से आपको समझाया है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, डिस्कस द मेजर, उसके बारे में, बर्थ रेट के बारे में, ठीक है, डेथ के बारे में रेट और माइग्रेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करना है। 3rd, डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ओके, एज स्ट्रक्चर रिलेटिंग द परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप, ठीक है, डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। तो डेथ रेट और बर्थ रेट को हमने पहले डिस्कस कर दिया। बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ओके, लाइव बर्थ ऑफ पर 1000 पर्सन, पर 1000 पर्सन में लाइव बर्थ कितना है। आपको डेथ रेट की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। डेथ रेट, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन, ठीक है, पर 1000 पर्सन में नंबर ऑफ डेथ कितनी है, ठीक है। 3rd क्या है, डिफाइन द एज स्ट्रक्चर। इंडिया में एज स्ट्रक्चर जो है, हमने एज स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तब बताया था कि 0 to 14, ठीक है, चिल्ड्रन, 0 to 14 चिल्ड्रन, देन 15 to 59 adults and above, sorry, हाँ, adults and above 60 एजेड, ठीक है। एज कंपोजिशन 3 पार्ट्स में की थी, 0 to 14 चिल्ड्रंस, 15 to 59 एडल्ट्स एंड अबाउ 60 एजेड। 3 पार्ट्स में डेथ फैक्टर को डिवाइड किया था। और अगर इनका परसेंटेज भी आप लिखना चाहो तो 0 to 14 जो है ये है 34.4%,
एडल्ट जो है 58.7%, 58.7%, एंड अबाउ 60 इज 6.9%, 6.9%, ठीक है। 0 to 14 कितना परसेंट है? 34.4% चिल्ड्रन, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, चिल्ड्रन, एडल्ट और एजेड। चिल्ड्रन 0 to 14 34.4%, 15 to 59 एडल्ट्स 58.7%, अबाउ 60 एजेड 6.9%। पहले आप एज कंपोजिशन में ये लिखेंगे, उसके बाद बर्थ रेट, उसके बाद डेथ रेट, तीनों को सिर्फ डेफिनेशंस देनी है, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना, ठीक है। हाउ इज नेक्स्ट, हाउ इज माइग्रेशन ए डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि माइग्रेशन जो है, ठीक है, वो पॉपुलेशन चेंज में डिटरमिनेंट फैक्टर कैसे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज में, माइग्रेशन जो है वो दो तरह का होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? विद इन कंट्री, एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, ठीक है। केरल से बिहार में आ जाना, ठीक है, या जम्मू कश्मीर से राजस्थान में सेटल होना, या राजस्थान से साउथ इंडिया के किसी भी, तो उसमें क्या होगा, एक कंट्री के पॉपुलेशन साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन हैज नो चेंज ऑन द पॉपुलेशन साइज, इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन की साइज में कोई चेंज नहीं होता, बट इट चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज एरिया। हाँ, लेकिन अगर राजस्थान से पीपल उत्तर प्रदेश में सेटल हो गए तो वहां जो होगी डेंसिटी वहां की बढ़ जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन जरूर चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक कंट्री की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन सेटल्ड होती है तो उस स्टेट की, जहां सेटल्ड होती है पॉपुलेशन, उस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन लीड द ग्रोथ एंड डी ग्रोथ। देखो, इंटरनेशनल माइग्रेशन से ग्रोथ भी होती है और डी ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ भी मैंने आपको बताई अभी, डी ग्रोथ भी आपको बताई। ग्रोथ कैसे हो रही है कि बाहर से किसी भी कंट्रीज के पीपल अगर अपने कंट्रीज में आके सेटल्ड हो गए तो ग्रोथ हो गई, या फिर इंडियंस पीपल जो है अनदर कंट्रीज में जाके सेटल्ड हो गए तो डी ग्रोथ होती है। तो माइग्रेशन जो है वो दोनों ही फैक्टर अफेक्ट होते हैं, ग्रोथ एंड डी ग्रोथ। Okay, I think clear all these questions. Next, distinctness between population growth and population change. ठीक है, population growth और population change में क्या डिफरेंस है, हम लोग कई बार डिस्कस चुके हैं, मैं एक बार फिर इसका आंसर बता देती हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ निकल के आती है। किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन का बढ़ना जो होता है, ठीक है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। और पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 2001 के बाद 2011 और 12 में जो पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वो जो पॉपुलेशन थी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, और वो इंक्लूड हो गई किसमें? उसको ऐड कर दिया गया 2000 तक की पॉपुलेशन में, वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज इज अबाउट चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन चेंज का मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसमें जैसे हर फैक्टर में जो कंपोजिशन अफेक्ट होगा, जैसे एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन चेंज का मतलब एज स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। जैसे जो बच्चा 0 to 14 ईयर्स में आ रहा है, वो 15 ईयर्स का होने के बाद, 20 ईयर्स का होने के बाद एज स्ट्रक्चर चेंज हो गया। 60 के बाद जो एडल्ट्स अब 60 के से ऊपर के हो गए तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना भाई। जो मान लो 1 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी 55 ईयर्स की है, 2-3 साल बाद उनकी जो एज बढ़ जाएगी तो वो 60 अबाउ हो जाएंगे, तो वो एडल्ट ना रह के वो किस ग्रुप में आ जाएंगे? एजेड ग्रुप में आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन चेंज हो गया, ठीक है। सेक्स रेशियो चेंज हो जाता है,
ठीक है। जब बर्थ रेट जो होती है वो गर्ल्स अगर ज़्यादा बर्थ रेट ज़्यादा हुई तो, और या मेल की बर्थ रेट, नंबर ऑफ काउंटिंग तो उनकी उतनी रहेगी ना, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स बर्थ ज़्यादा हुए और या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ बर्थ ज़्यादा हुए तो सेक्स रेशियो में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। फिर लिटरेसी रेट, एजुकेशन का लेवल जो इंक्रीज होता है तो लिटरेसी रेट चेंज होती रहेगी। धीरे धीरे हम लोग अपना एजुकेशन का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, उस इंक्रीज से क्या होता है, लिटरेसी रेट जो होती है वो चेंज होती जाती है। आप 2011 सेंसस और 2001 के सेंसस का डिफरेंस देखिए, उसमें क्या मिलेगा आपको कि 2001 से लिटरेसी रेट ज़्यादा हुई है, सेक्स रेशियो भी डिफरेंट मिलेगा, लिटरेसी रेट भी उसमें डिफरेंट मिलेगी, एज कंपोजिशन भी उसका डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि एज इंक्रीज तो होती है, बढ़ती होती है, एक ग्रुप से हम दूसरे ग्रुप में तो जाएंगे, चिल्ड्रन से एडल्ट ग्रुप में आएंगे, एडल्ट ग्रुप से एजेड ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। तो एज कंपोजिशन भी बढ़ा, बर्थ के साथ साथ नंबर ऑफ गर्ल बर्थ और नंबर ऑफ बॉयज बर्थ के साथ सेक्स रेशियो में डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। एजुकेशन का लेवल जैसे इंक्रीज होता है तो एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, लिटरेसी रेट जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर में जो न्यू पॉपुलेशन आ रही है वो अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थी तो यह टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होने लगी, तो ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर भी एक डिसाइड के बाद चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सारा कहीं ना कहीं हम इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। हम लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा समझा ज़्यादा दिया, लेकिन आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन और पॉपुलेशन चेंज इज अबाउट चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन चेंज क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में चेंज होना, और किस किस कंपोजिशन में चेंज होना, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए अपना चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ एक बार रिपीट होता जा रहा है, जो पॉइंट्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे सेम पॉइंट्स आपके क्वेश्चन आंसर में आ रहे हैं, इसलिए एक बार चैप्टर भी आपका फिर से रिपीट होता जा रहा है कि पॉपुलेशन जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट में, ठीक है। इंडियन जो पॉपुलेशन है उसने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में, ठीक है, हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, टर्सरी एंड ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड टर्सरी, टर्सरी, ठीक है। 3 फैक्टर में हमने इंडियन पॉपुलेशन को TIARY पहले से ही लिखा था RY टर्सरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन आज भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ठीक है, जो फॉरेस्ट्री है, ये सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशंस और जो जॉब्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस एंड अदर जॉब्स हैं वो अपनी टर्सरी में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होना मतलब वी आर नॉट डेवलपिंग, हम लोग डेवलप्ड नहीं कर रहे हैं, कि आज भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। इसका मतलब हमने सेकेंडरी फील्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में तो ज़्यादा डेवलपमेंट किया नहीं, ठीक है। या टर्सरी जो सेक्टर है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जॉब्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, पोस्ट होती है, वो तो सारी टर्सरी सेक्टर्स में ही आ रही है। तो हमने सेकेंडरी और टर्सरी में तो डेवलपमेंट किया ही नहीं, हम लोग तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स का से निकलकर अगर हमारी पॉपुलेशन जब प्राइमरी सेक्टर से निकलकर जब इंडियन पॉपुलेशन
सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में वर्क करने लग जाएगी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन मोर देन प्राइमरी सेक्टर, ओके, देन द सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है या नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो प्राइमरी सेक्टर से निकलकर अगर ज़्यादा पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्सरी में इन्वॉल्व हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि वी आर डूइंग डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही रिलेशन हमारा। मैं आपको आंसर एक बार सुनाती हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है वो उसी से कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहाँ है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। A large portion of the Indian population is still dependent on the, आज भी a large number of population still dependent on the primary sector। बहुत बड़ी population इंडिया की आज भी depends on the primary sector, ठीक है। Employment which is one reason lack of development, तो ये एक lack of development ये हम लोग प्राइमरी सेक्टर में फंसे हुए हैं, तो इट इज द वन रीजन ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के पिछड़े होने का एक ये भी रीजन है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। डेवलप्ड नेशन सजेस्ट दैट, अब डेवलप्ड नेशन की क्या कंडीशन है? डेवलप्ड नेशन सजेस्ट दैट व्हेन ए ग्रेटर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी, अगर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन एंगेज्ड है कहाँ? सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, इट लीड्स द प्रॉपर डेवलपमेंट। इसका मतलब हम प्रॉपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो तो रीजन है लैक ऑफ डेवलपमेंट का। और हमारी अगर पॉपुलेशन जो है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, मोर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, इट मीन्स इट इज़ द साइन ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट का साइन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग हेल्दी पॉपुलेशन? हेल्दी पॉपुलेशन के होने का एडवांटेज क्या है? हेल्थ जो फैक्टर हमने देखा था उसमें देखा था कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। हेल्दी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन जो इंडिया की है अगर वहाँ हेल्थ बहुत अच्छी है तो उसके एडवांटेज क्या है? देखो सारे जो डेवलपमेंट है वो हेल्थ पे ही डिपेंड करते हैं। अगर हेल्थ बेटर है, हेल्थ बहुत अच्छी है तो वो डेवलपमेंट में अपना रोल जो है वो ज़्यादा प्ले करेगा, ठीक है। ओके, हेल्दी पॉपुलेशन हेल्प इन बिल्डिंग ए प्रोडक्शन वर्कफोर्स। हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा देगी, ठीक है, फॉर द कंट्री। इवन नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप नीड्स टू द हेल्दी। इवन देखो नॉन प्रोडक्टिव ग्रुप कौन सा होता है? एजेड पर्सन। एजेड पर्सन का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ हम यही नहीं सकते कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करे, नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का भी हेल्दी होना नीड्स टू बी हेल्थ केयर, क्योंकि अगर वहाँ भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो हेल्थ केयर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन पे बर्डन ज़्यादा होगा। तो उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए भी हमारी चिल्ड्रंस हैं या फिर एजेड पर्सन है उनका भी हेल्दी होना जरूरी है, ठीक है। हेल्दी चिल्ड्रंस वुड ग्रो इनटू हेल्दी एडल्ट्स। अगर चिल्ड्रन हेल्दी होगा तो वो एक हेल्दी एडल्ट में ग्रो होगा। अगर चिल्ड्रन ही माल न्यूट्रिशन से सफ़र है, चिल्ड्रन ही किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो फिर एडल्ट होगा तो वही डिजीज़ उसके साथ रहेगी, ठीक है। वो पूरा उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। तो हेल्दी चिल्ड्रंस टर्न्स बिकम द हेल्दी एडल्ट। हेल्दी चिल्ड्रन ही हेल्दी एडल्ट में टर्न होता है, ठीक है। वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छा देगा। हेल्थ अच्छी है तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। हम लोग जब घर में स्वस्थ होते हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ऐसे में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारे वर्क कर लेते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कई बार हमें फीवर होता है या किसी भी अदर डिजीज़ से अगर हम सफ़र कर रहे होते हैं, ऐसे में हम लोग किसी भी वर्क में रेस्ट पे होते हैं, ठीक है,
रेस्ट पे होते हैं ना, लेकिन वो 2 और 3 डेज का ही हो। अगर परमानेंट अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो, किसी भी तरह की डिफिशियंसी से हम लोग जूझ रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ना तो डेवलपमेंट में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट, किसी भी तरह का वर्क जो है वो नहीं कर पाएंगे। ओके, हेल्दी एल्डर्स वुड मीन्स लेस स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज। ठीक है, हेल्दी एल्डर्स होंगे तो रिसोर्सेज पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ नहीं अच्छी है तो हमें मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत होगी, मेडिसिन की ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन को तो कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी 2000 बनी है उसका सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, ठीक है, उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्यों बनाया गया, उसने क्या इम्प्रूवमेंट किया। लिसन द आंसर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हैज़ पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एडोलसेंट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा तो उसने किस पे एम्फेसिस किया, किस पे फोकस किया, एडोलसेंट पॉपुलेशन पे, क्योंकि हमारी जो कमिंग जनरेशन होती है, कमिंग जो रिसोर्स होता है, फ्यूचर रिसोर्स जो होता है वो कौन होता है, एडोलसेंट चाइल्ड ही होते हैं। 19 ईयर्स के बाद ही पीपल वर्क में इन्वॉल्व होता है, एक प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं वो 19 ईयर्स के बाद ही होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसने फोकस किया, एम्फेसिस किया किसको, एडोलसेंट पॉपुलेशन को। फोकस इज गिवन टू द स्पेशल न्यूट्रिशनल ऑफ, और उस फोकस में उसने क्या किया, एडोलसेंट एज को स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, कि जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है वो स्पेशल न्यूट्रिशन उनको मिले, प्रॉपर बैलेंस डाइट उनको मिले, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होता रहे। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल्सो कंडक्टेड बाय एनपीपी। एनपीपी के थ्रू बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, कल मैंने आपको बताए थे कि एनपीपीज ने कौन कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए थे। ठीक है, नाउ विच प्रोग्राम्स कंडक्ट बाय द ये एनपीपी, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके बारे में पीपल्स को, एडल्ट्स को या एडोलसेंट जो पीपल्स हैं उनको अवेयर करना। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से पीपल्स को बचाना, अवेयर करना। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को रोकना। ठीक है, चाइल्ड की जो एज है उस एज को इंक्रीज करना। रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, उससे क्या रिस्क हम लेते हैं। ठीक है, उससे पीपल्स को अवेयर करना, क्योंकि जो एडोलसेंट, इसने एडोलसेंट पॉपुलेशन को फोकस किया, तो एडोलसेंट जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वो जो उनकी गलतियां हैं उनसे उनको अवेयर किया जाए। अगर उनको वास्तव में नॉलेज होगा एडोलसेंट पीपल को, तो शायद वो उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो एनपीपी प्लेड देयर रोल इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यू कैन टेल मी। आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स करना, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स कम्स इन दीज क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के वो इन क्वेश्चन आंसर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स को अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको अलग किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं होगी। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, यू कैन आस्क मी, यू कैन इन डाउट क्लास। आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो या फिर मुझे सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आंसर चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझे पूरा चैप्टर आपको समझा दिया, एक्सरसाइज में चैप्टर रिपीट हो गया, शायद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।